नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 103 का स्टॉक हो चुका है, 53 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं क्वार्टर 3 से लेकर के। देखिए, अभी यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला साहब ने थोड़ी सी अपने स्टेक भी यहाँ पर बेचा है और उसकी भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। ओवरऑल देखिए, बाजार में हो रही है गिरावट और बहुत सारे स्टॉक्स में अभी रैली भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत पूरा का पूरा बाजार फिसला है। सिलेक्टिव सेक्टर्स पे, सिलेक्टिव स्टॉक्स में रैली है, वहीं पर सेल में लगातार गिरावट है। बात करेंगे गिरावट के पीछे रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं और क्या आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए भी या नहीं। अगर आप डेली चार्ट पे आ जाते हो तो डेली चार्ट में आपका जो एक सपोर्ट लेवल बना हुआ था उसके ब्रेकडाउन हो चुका है, नीचे आकर के बंद हुआ है। निफ्टी 50 पे थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ खबरों की बात करेंगे, कुछ टारगेट्स की बात करेंगे, क्या रखना चाहिए या नहीं उसकी भी चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन ऑफ द वीक क्या है? हेडलाइन ऑफ द वीक इज कि मार्केट में लगातार गिरावट है और इस समय अगर आप देखो तो 2.5% मिड कैप फिसला है आपका, 1.5% से ज्यादा आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 फिसला है, 1% के करीब में आपका निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक फिसला है। आज जो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड रहा आपका वो काफी वोलेटाइल रहा है, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, ठीक ठाक रहा है। यही कहूंगा कि अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की और मौका ढूंढा है तो मुझे लगता है अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पर एवरेजिंग करना बुरा नहीं रहेगा। जहाँ तक मेरी सलाह है, देखो अभी भी मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट में अभी भी आपके पास एक मार्केट साइकिल जो है वो बहुत पॉजिटिव ना सही तो बहुत नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल साइडवेज का बाजार यहाँ पर दिखाई देता है। जहां तक निफ्टी 50 की चार्ट की चर्चा है, देखो मैं आपको 15 मिनट्स कैंडल आज का दिखा देता हूँ। लास्टली भी मैंने आपको बोला था कि एक सपोर्ट लेवल जो आपका बन रहा है दैट इज अराउंड 17,700 17,750 के आसपास में है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे बाजार क्लोज नहीं हुआ है, तो ठीक ठाक जोन में है। अभी भी बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि बाजार में कि स्टैट्यूटरी अगर देखो स्टेबलाइज यहाँ पर बाजार हो सकता है। लेट मी शो यू 15 मिनट्स कैंडल फर्स्ट, एंड अगर आप 15 मिनट कैंडल पर आते हो तो ये है आपका मार्क, ठीक है। ये आप देख लो यहाँ पे कि बाजार में ठीक ठाक शुरुआत हुई। कल से अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बहुत ज्यादा नहीं बट यस गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर है। अपर साइड पे 17,790 17,800 के आसपास का आपका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बाजार इस समय पे, और यही रेजिस्टेंस इसको नीचे धकेल रहा है। लोअर एंड पे अगर आप आओ तो सपोर्ट लेवल कहाँ पर दिखाई देता है? 15 मिनट्स कैंडल में जो सपोर्ट लेवल है आपका दैट इज अराउंड दिस पॉइंट, यहाँ पर 17,500 के आसपास का सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अभी के लिए अगर आप देखो बाजार बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट आई वुड से कि मार्केट में अभी भी आपको खरीदारी की ओर देखना चाहिए। रीजन बीइंग कि देखो लास्ट टाइम भी मार्केट में इस तरह की गिरावट थी। 3 दिनों की लगातार गिरावट के बावजूद भी बाजार में अभी भी आप चाहे एक्सपर्ट्स की बात करो, चंदन थपड़िया साहब हो गए, या फिर अगर आप खबरों की बात करो तो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उसकी वजह से बाजार में थोड़ी गिरावट जरूर है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज का बाजार गैप डाउन के बाद सिर्फ खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। ग्रीन कैंडल यहाँ पर एट लास्ट आई है थोड़ी सी। बहरहाल जहाँ तक बात सेल की है, सेल में खबरें थोड़ी सी खराब यहाँ पर हुई हैं। सबसे बड़ी खबर इसमें जो पहले आती है दैट इज कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने अपना जो स्टेक था उसमें रिडक्शन किया है आफ्टर बुकिंग प्रॉफिट एट रुपीज अराउंड 150 के आसपास का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, एंड उसके बाद यहाँ पर 0.67% स्टेक उन्होंने बेचा है। अभी कितना उनके पास रह गया है? 1.09% के आसपास का स्टेक अभी भी वो होल्ड करते हैं। यहाँ पर आप देख लो 1.1% के आसपास का 1.8 था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अगर आपको ध्यान ना हो तो मैंने आपको दिखाया था 1.1% के आसपास का स्टेक राकेश झुनझुनवाला साहब होल्ड किया करते थे। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाजार में राकेश झुनझुनवाला साहब के, आरजे साहब के बिकवाली के बाद भी काफी एक बवाल है, काफी पैनिक का माहौल बना हुआ है और उसी की वजह से सेल जैसे स्टॉक के प्राइस में गिरावट हुई है। एफआईआई की जहां तक बात है, एफआईआई ने अपने शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है दिसंबर क्वार्टर में, विच इज अनदर थिंग कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नजर आती है। बट वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, दैट इज मैटर। हालांकि अभी के लिए देखो खरीदारी में मेरे जो हिसाब से चीजें हैं उनकी हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो चार्ट देखना चाहिए। चार्ट ठीक ठाक दिखाई देता है, मुझे लगता है कि चार्ट अभी भी अपनी ट्रेजेक्ट्री में है, कोई बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरावट हो रही है। अगर आप बात करो तो एक ब्रेक डाउन जरूर हुआ है, जो आपका सपोर्ट लेवल था 104 के आसपास का, वो ब्रेक डाउन करके नीचे स्टॉक बंद जरूर हुआ है। पर लोअर लेवल पे अगर आप बात करो, लास्ट टाइम जो आपका सपोर्ट लेवल बना था दैट वाज अराउंड 99.7 के आसपास का, तो वहां तक स्टॉक अभी भी नहीं गया है। तो खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो किसी भी स्टॉक में, अभी के लिए देखो मार्केट में बाहर बैठो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट द स्टॉक तो वो आप क्या कर सकते हो उसके लिए हम बात करेंगे। अगर आपने खरीदारी सेल में ऑलरेडी की हुई है या आप करना चाह रहे हो तो आप लोअर एंड का हिसाब लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा लोअर एंड पे आकर के खरीदारी करो। सेल इज वन ऑफ दो स्टॉक जहां पर आपको अच्छी रिकवरी, अच्छा रैली देखने को मिलेगी वंस मार्केट स्टार्ट्स ग्रोइंग। कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केट में इस समय पे, जो कॉन्फिडेंस मार्केट में इस समय नहीं है।
लास्ट टाइम कभी अगर आपको याद हो तो जो मार्केट में निफ्टी 50 का चार्ट रहा था दैट वाज लाइक दिस वन। 4 हफ्तों की लगातार रैली और उसमें जो आपके अंडर वैल्यूड स्टॉक्स रैली जो सॉरी ओवर वैल्यूड स्टॉक थे जिनमें गिरावट हुई थी वो आपकी रैली में आ गए थे। अभी के लिए हमें मार्केट में इस तरह की रैली नहीं चाहिए। वी नीड दिस काइंड ऑफ रैली। ठीक है, जैसी रैली यहाँ पर प्रीवियसली थी आपके सामने ये वाली रैली चाहिए जहाँ पर बीच में रेड कैंडल्स भी आते हैं, कई बार साइडवेज का बाजार होता है। उस तरह की रैली जब मार्केट में आएगी तब आप सेल में एक अच्छी रैली एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। उम्मीद क्या है? देखो उम्मीद ये है मेरी कि 17,500 17,400 के आस-पास से बाज़ार आपका रिवाइंड कर सकता है। अपर साइड 18,800 के आस-पास का आपको 18,400 के आस-पास का सॉरी आपका लिए एक अच्छा ज़ोन बन सकता है। एंड आई एम होपिंग कि मार्केट अगर साइडवेज जाता है इस हफ्ते में नेक्स्ट वीक में, अभी तो फ्राइडे का बाज़ार आपका खत्म हो चुका है, तो अगर साइडवेज भी बाज़ार आपका रहता है नेक्स्ट वीक से, तो दैट वुड बी वेरी रिलीविंग डिपेंडिंग कि सेल में अब और ज़्यादा बिकवाली देखने को ना मिले। आरजे साहब ने अभी भी अपने पास ह्यूज स्टॉक्स रखे हैं। पीएसयू की प्रॉब्लम यही रहती है कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत बड़ी रैली या रिकवरी देखने को नहीं मिलती, जहाँ पर जो दूसरे स्टॉक्स रहते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है, वहाँ पर रिकवरी बहुत अच्छी बनती है। खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर अपर साइड पे 124-130 के आसपास का पहला टारगेट आप रख सकते हो। लोअर एंड पे स्टॉक अभी भी आपका एक डीप मैं बोलूँगा कि एक डीप आपके बेयरिश मोमेंटम में बना हुआ है। आरएसआई भी आपका 43 का है। एक आध दिन की गिरावट के बाद यहाँ पर दोबारा से एक अच्छा बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद यही कारण है कि आरजे साहब ने अभी भी अपनी जो पोर्टफोलियो है उसमें 1% से ज्यादा स्टेक इस कंपनी का रखा है। सरकारी कंपनी है फिर भी अगर खरीदारी कर रखी है तो कुछ तो बात है कंपनी में। यानी केस अगर आप देखोगे स्टील की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ी है और उसी को केटर करने के लिए, उसी को हार्नेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्पेशली स्टील में निवेश करना बढ़ाया है अपना। साथ में अगर आप देखोगे तो उसी को हार्नेस करने के लिए जो रीच है ना, रीच सेल की कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, वो इसकी ज्यादा है। इनके पास प्लांट्स ज्यादा है। इसका अगर आप मार्केट कैप बात करो तो 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो अब देखो प्रॉफिट कितना है, 27,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो। और अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हो सितंबर से सितंबर क्वार्टर में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जंप आया था। नेट प्रॉफिट में जंप है यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्वार्टर थ्री धमाकेदार होना चाहिए यहाँ पे। एंड अगर आप दूसरी कंपनीज का देखते हो क्वार्टर थ्री के नंबर जिनके आए हैं, जिन्होंने अनाउंस करा है, वो काफी अच्छे हैं और उसी के बेसिस पे अगर आप इसका बात करो, सेल की बात करते हो तो क्वार्टर थ्री से काफी उम्मीदें हैं। बिल्कुल वहां के बाद जंप आएगा। यहाँ पे खरीदारी करनी है बिल्कुल कर सकते हो। जहां तक डिलीवरी की बात है, डिलीवरी ठीक-ठाक है, बेहतर डिलीवरी है। 35%, 45%, 50%, 46, 47% एंड 36%, तो बेहतर डिलीवरी है। बहुत खराब स्थिति में बाजार है और उसी का एक प्रॉब्लम सिचुएशन यहाँ पर पड़ रहा है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से सेल नीचे जा रहा है, नथिंग एल्स। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की ओर देखना चाहिए। जहां तक एफआईआई की बात है, आप देख लो 4600 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने डंप किया है कल के बाजार में। डीआई ने थोड़ी खरीदारी करके संभाला जरूर है बाजार को, बट दे आर ऑलरेडी ये इतना डीप फंस चुका है मार्केट इस समय में कि डीआई उसको संभाल नहीं सकते हैं विद दिस साइज ऑफ बाइंग। ठीक है, इनको थोड़ा सा ज्यादा बाय करना पड़ेगा। एंड प्रीवियसली भी आपने याद होना चाहिए कि डीआई ने ही मार्केट को संभाला था। तो ऐसे में बिल्कुल खरीदारी की ओर ध्यान दो। सेल जैसे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत एक साइडवेज में फंसा हुआ स्टॉक है, तो अब यहाँ से इसकी रैली स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल खरीदारी करो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।